दोबारा से देखना चाहें तो आपके पास ऑप्शन होगा कि कहीं से कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप इसको दोबारा भी देख सकेंगे। ठीक हो गया। तो मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज़ यूट्यूब ऑटोमेशन, फिर आगे चलते हैं। यूट्यूब ऑटोमेशन, मेकिंग यूट्यूब वीडियोस विदाउट शोइंग योर फेस, चेहरा दिखाए बगैर अपनी वीडियोस बनाना, इसको यूट्यूब ऑटोमेशन कहते हैं। जिसमें हम वीडियो बना सकते हैं, स्टोरी बना सकते हैं, पिक्चर के ज़रिए से जो है ना वो एक वीडियो तैयार की जा सकती है, इसके पीछे वॉइस ओवर लगाया जा सकता है और इसको हम मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं। यानी यूट्यूब ऑटोमेशन बहुत सिंपल सादा अल्फाज में कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हम अपना फेस दिखाएं और इसके बगैर भी हम अपनी वीडियो बना सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ जो नंबर 2 स्लाइड है, मैंने जो है इसको लंबा चौड़ा नहीं किया हुआ, मैंने जस्ट 5 स्लाइड्स बनाई हैं और आपको इसकी समझ आ जाएगी, फिर हम आगे की तरफ जो है ना चलेंगे। हाउ अ वीडियो इज़ मेड। ठीक है, सिंपल स्टेप है इसमें कि वीडियो कैसे बनाई जाती है। तो हम डिपेंड करता है कि हम किस तरह के टॉपिक पे जो है वो वीडियो बनाना चाहते हैं। जैसे कि फ़नी वीडियो बनाना चाहते हैं, फ़नी टॉपिक जैसे कार्टून वीडियो लोग बनाते हैं, तो अभी मैं प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से वीडियो ऑटो बनाई जा सकती हैं और ये मुश्किल काम नहीं है। राइट अ शॉर्ट स्टोरी, आप छोटी स्टोरी बना सकते हैं। जैसे आप लोगों ने बच्चों की छोटी छोटी स्टोरीज आप लोगों ने देखी होंगी रील्स की फॉर्म में जो होती हैं, और या स्क्रिप्ट बना सकते हैं। और ऐड पिक्चर, पिक्चर के जरिए से वीडियोस और एनिमेशन के जरिए से जो है ना वो एनिमेट करना, यानी आपने एक फ़ोटो बनाई उसको हरकत देकर। और रिकॉर्ड अ वॉइस एंड एड टेक्स्ट, अपना जो है ना हम वॉइस रिकॉर्ड करते हैं और जो वीडियो के ऊपर जो है टेक्स्ट लिख के जो है ना उसको हम बना सकते हैं और इसको अपलोड करते हैं और शेयर करते हैं। यानी सिंपल कितने स्टेप हैं वीडियो बनाने के लिए। आपने एक टॉपिक को चूज़ करना होता है, उसके लिए जो है ना शॉर्ट स्टोरी या स्क्रिप्ट जो है ना उसको लिखवाना होता है और उसमें तस्वीरें, वीडियो वगैरह, एनिमेशन लगाने होते हैं। और उसके बाद जो है इसको क्या करना होता है, वॉइस ओवर कार्ड करना होता है और इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड करना होता है और इसको हम अपलोड कर देते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। कितने स्टेप हो गए वीडियो ऑटोमेशन का काम करने के लिए। टॉपिक को चूज़ करना, उसके अलावा एक स्टोरी या स्क्रिप्ट लिखना, पिक्चर, वीडियो और एनिमेशन से बनाना, इसको रिकॉर्ड करना, वॉइस ओवर और टेक्स्ट ऐड करना और इसको अपलोड कर देना डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। कितना सिंपल सा है ये काम करना। आगे जो हमारे स्लाइड है, स्किल किड लर्न फ्रॉम यूट्यूब ऑटोमेशन। ठीक है, यानी बच्चों के लिए अगर आपने काम करना है तो इसमें ये देखें, स्टोरी टेलिंग कह सकते हैं, राइटिंग एंड स्पीकिंग के रिलेटेड पढ़ा सकते हैं, बेसिक एडिटिंग और क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन और यूजिंग टेक्नोलॉजी सेफली। ठीक है। तो अब सेफ एंड गुड कंटेंट रूल्स, इसमें क्या होता है, थोड़े रूल देख लें और उसके बाद हम प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करके देखते हैं। हाँ, इसमें कुछ चीज़ों को ख्याल रखना है आप लोगों को ना। मोस्टली लोग जो ऑटोमेशन का काम करते हैं उनको प्रॉब्लम ये आती है कि वो कॉपी करते हैं दूसरों का कंटेंट। जैसे मैंने कोई फेमस वीडियो देखी, उसको कॉपी करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, फिर मैं वेट करता रहता हूँ कि मुझे व्यूज़ नहीं आते। व्यूज़ ना आने की वजह यही होती है कि हम दूसरों का कंटेंट जो है उसको कॉपी कर रहे होते हैं। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने किसी का भी कंटेंट जो है ना उसको कॉपी नहीं करना, नेवर कॉपी अदर। ठीक है। और यूज़ फ्री एंड अलाउड पिक्चर्स एंड म्यूज़िक। हाँ, म्यूज़िक तो यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको पीछे बैकग्राउंड में साउंड को इस्तेमाल करना पड़ गया है तो वो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेक हेल्पफुल एंड पॉजिटिव वीडियोस, ऐसी वीडियो बनाएं जो दूसरों के लिए हेल्पफुल हों। ठीक है, जो दूसरों की मदद कर सकती हूँ, उस तरह की वीडियो जो है उनको तैयार करें। अच्छा, आस्क पेरेंट्स और टीचर्स बिफोर अपलोडिंग। आपने इसमें आप पेरेंट्स को पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, लेकिन उनसे पूछ सकते हैं आप, पेरेंट टीचर की जगह आप उनको ले सकते हैं जो ऑनलाइन पहले ही ऑटोमेशन का काम कर रहे हैं, उनसे सवालात कर सकते हैं अपलोड करने से पहले। तो अभी मैं आपको टाइम दूंगा थोड़ा सा जिसमें आपके सवालात रखे जाएंगे, लेकिन ये है कि फ़िलहाल आप इसको देख लें। और मैं एक मिनट देख लूँ कि अभी मुझे बता दें दोबारा से, मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है आप लोगों को। जी सर, क्लियर आ रही है आवाज। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद आ जाता है वीडियो आइडियाज़। ठीक है, आप देखें ज़रा, इसमें जो है ना आपके आपके पास कुछ आइडियाज़ होने चाहिए जिन पे आप काम जी करें। सर, क्लियर आ रही है। मैं देख रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि आप किस तरह की जैसे वीडियो या साइंस, किस तरह का मवाद चाहिए। फैक्ट्स। ठीक है, साइंस के बारे में आप बना सकते हैं, एनिमल स्टोरीज बना सकते हैं, स्पेस एंड प्लैनेट्स के बारे में बना सकते हैं, शॉर्ट हिस्ट्री स्टोरीज बना सकते हैं, ड्राइंग और आर्ट वीडियोस बना सकते हैं, और लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक पे जो है ना वो आप वीडियो बना सकते हैं। तो मैं आज आपको बना के दिखाऊंगा लास्ट वाला, ये वाला। ठीक है, मैं एक बना बना के दूंगा और आपका मेथड यही होगा। सब किसी भी टाइप की वीडियो हो आपके लिए बनाना कोई मसला नहीं होगा,
लेकिन ये है कि आपको कम से कम एक टॉपिक के बारे में आइडिया होना चाहिए कि हम किस तरह से ट्रेंडिंग टॉपिक पे जो है ना वो वीडियोस बना सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी। सबसे पहले हमने क्या देखा, ऑटोमेशन की डेफिनेशन हमने देखी कि यूट्यूब ऑटोमेशन है क्या, और इसके अलावा जो है हमने देखा कि इसमें आपको वीडियो कैसे बनाई जाती है, इस चीज़ को देखा। इसके साथ आपने देखा कि स्किल किड्स लर्न फ्रॉम यूट्यूब ऑटोमेशन, और साथ देखा सेफ एंड गुड कंटेंट रूल्स, किस तरह का कंटेंट जो है वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अगर कुछ लोग आप लोगों में से कई काम कर रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे, तो ना आने की वजह ये होती है कि हम जो है ना वो जो रिपीट हो रहा था ना बार बार कंटेंट, जैसे आपने कोई वीडियो देखी वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है, आपने भी सेम टू सेम उसी की तरह वीडियो बनाना शुरू कर दी, तो ये कंटेंट आपका वायरल नहीं जाएगा। यानी दूसरे को सेम टू सेम कॉपी नहीं कर सकते हम। रीयूज कंटेंट उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते, या आपने एक दफ़ा जो है ना वो आवाज़ या वॉइस क्रिएट कर ली, अब उसके साथ आप डिफरेंट पिक्चर बार बार इस्तेमाल करके वीडियोस बना रहे हैं, तो ऐसी वीडियोस भी वायरल नहीं जाती है, ना ही इससे बेनिफिट आपको कोई ख़ास बेनिफिट होने वाला है। तो अब कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना होता है ऑटोमेशन करने से पहले। तो वो कौन कौन सी हैं कि दो तीन चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। एक तो ये है कि आपकी जो आप स्टोरी बनाते हैं ना, वो उसमें कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, यानी एक पूरी कहानी होनी चाहिए, कोई बंदा देखे तो उसको समझ आए कि इसमें क्या कुछ बताया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि आपका रीयूज कंटेंट नहीं होना चाहिए, यानी आपका ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए कि पहले भी लोग काफ़ी सारे बना रहे हैं और आपने भी उसी लाइन में बनाना शुरू कर दिया, उसी तरह का सेम टू सेम कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। और तीसरी बात यह है कि लो एफर्ट एआई जनरेटेड कंटेंट, यानी आपने एक फ़ोटो बनाई, उसके पीछे जो है वो कुछ वॉइस ओवर लगा दिया, तो ऐसा कंटेंट जो है वो आपको फ़ायदा नहीं देगा। तो या फिर आप क्या करते हैं कि एक तस्वीर है उसी को बार बार अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी तरीका आपके लिए जो है ना वो बेहतर नहीं रहेगा। सबसे पहले कोशिश तो कि ये करें कि पर्सनल ब्रांड बनाएं, अपना फेस दिखा के बना लें। अगर फेस नहीं दिखाना चाहते तो भी मैं अभी जो है ना वो आपको दिखाने वाला हूँ कि मोस्टली लोग ये नहीं चाहते कि हमारा फेस सामने आए, और लेकिन ये है कि उसमें काम करना चाहते हैं ऑटोमेशन में। तो अब आपने करना क्या है कि आपकी या तो एक स्टोरी होनी चाहिए पूरी, एक लेसन होना चाहिए, या फिर फनी अगर बना रहे हैं तो उसमें फन तरीके का होना चाहिए, वो भी स्टोरी टाइप ही होना चाहिए। किसी लोगों अगर कोई देखता है आपकी कंटेंट को देखता है, तो उसको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए आपकी वीडियो से, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीडियो बनाने से पहले ये देखें कि क्या जो वीडियो आपने बनाई है वो आप खुद देखना पसंद करेंगे, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर वो वीडियो आपको खुद को पसंद है, इट मीन बाकी लोग भी उसको देखना पसंद करेंगे। अगर आपको खुद ही पसंद नहीं है तो बाकी लोग भी आपकी वीडियो को जो है वो नहीं देखेंगे। तो इसलिए जो है ना वो कोशिश ये करनी है कि जो भी वीडियो बनाएं वो अच्छी और जो है ना वो कमाल की वीडियो होनी चाहिए। हाँ जी, इधर तक जो है ना वो बात की समझ आ गई। अब हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करने वाले हैं अपने काम को। तो थोड़ा सा मैं आपसे पूछ लेता हूँ ताकि मैं देख लूँ कि स्टूडेंट जो है ना वो आप लोग सीख रहे हैं या जस्ट देख रहे हैं। ऑटोमेशन के बारे में कोई एक स्टूडेंट बता सकता है कि बेसिकली ऑटोमेशन है क्या? हाँ जी, यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में बता सकते हैं ये है क्या? कोई भी एक स्टूडेंट बता दे ताकि मुझे पता चले, फिर मैं आगे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाने वाला हूँ। जी सर, ऑटोमेशन ये है कि यूट्यूब चैनल कोई भी तस्वीर अपना फेस दिखाए बगैर एक वीडियो को जनरेट करना। ठीक है, हाँ जी, कोई और स्टूडेंट बताएगा बताऊं? कि जी जी सर, ऑटोमेशन को आप अपना फेस हाइड करके कोई भी स्टोरी, कोई भी स्क्रिप्ट लिख के कुछ भी आप उसमें पिक्चर ऐड करके बना सकते हैं, और उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का ख्याल रखना होता है। किसी की भी वीडियो को, किसी की पिक्चर को, किसी के म्यूजिक को कॉपी नहीं करते, और बेहतर होता है कि आप मोटिवेशन और हेल्पफुल वीडियोस बनाएं ताकि दूसरे लोग अट्रैक्ट हों और उससे उनको फायदा हो। ऐसी वीडियो होनी चाहिए आपकी जिससे दूसरे मोटिवेट हो के बार बार आपकी वीडियो को, आपके रील को, स्क्रिप्ट को आके आपके चैनल पे देखना पसंद करें। और अट्रैक्टिव वीडियो होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन वाली, ताकि अगर आपने कोई भी अपना जो कंटेंट बनाया है, अगर हमें खुद वो पसंद नहीं आ रहा तो वो दूसरे भी ऑफ कोर्स पसंद नहीं करेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ अगर उसे करें तो आपको व्यूज भी आते हैं और आपका चैनल रन भी करता है। ठीक हो गया।
इसमें ऑटोमेशन करते हुए किन चीज़ों से बचना चाहिए हमें, ये थोड़ा सा बता सकते हैं, ताकि फिर हम आगे थोड़ा सा ना समझ आ जाएगी बात की, फिर आगे काम करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। ऑटोमेशन जब हम करते हैं तो किन चीज़ों से बचना चाहिए, कोई भी अभी देखें ना हमारे पास जो है ना 20+ स्टूडेंट हैं इस क्लास में, तो कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं किसी जिनसे हमें किसी बचना का भी चाहिए। वो कॉपीराइट कंटेंट से बचना चाहिए जो पहले से इंटरनेट पे मौजूद है, किसी ने अपलोड किया हुआ है, तो वो उठाकर कॉपी करके नहीं लगाना। किसी की कॉपी नहीं, अपना ऑर्गेनिक कंटेंट हाँ जी, ठीक है। अपलोड करना चाहिए। ठीक है, यानी लो एफर्ट कंटेंट जो है ना वो अपलोड नहीं करना चाहिए, जिसमें हमारी बहुत थोड़ी एफर्ट है, जस्ट हमने प्रॉम्प्ट दी, वीडियो बना के अपलोड कर दी, तो ऐसा कंटेंट बहुत बहुत कम चांस होते हैं कि वो वायरल होगा। भी बंद कर दिया तो मैंने थोड़ी सी यार अमीर घूम घूम कर अंदर। हाँ जी, ये जिनके माइक जो है ना ओपन है, काइंडली इनको म्यूट कर लें। तो आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। तो हाँ जी, जिस माइक की आवाज़ आ रही होगी मैं रिमूव कर दूंगा उसको, काइंडली आप जो है ना खुद ही कर दें ताकि कोई किसी को परेशानी ना हो। तो चलें जी, अभी हम ओपन करेंगे एक टूल हमारा फ्री होगा जिसका नाम है चैट जीपीटी। ठीक है, मज़े का टूल है ये वाला चैट जीपीटी, एआई टूल है, इसको इस्तेमाल करेंगे और इससे हम जो काम लेंगे वो टोटल फ्री लेंगे, इसको पेड लेने की ज़रूरत हमें नहीं होगी। लेकिन जो दूसरा टूल है साथ हमारा वो पेड होगा, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा आपको, वो फ़ायदा कमाल का होगा। ठीक है, आपकी बहुत कम एफर्ट से आपकी पूरी की पूरी वीडियो बन के तैयार हो जाएगी और YouTube पे आई होप कि आपको किसी ने इस, शायद ही किसी ने कोई वीडियो देखी हो, लेकिन इस लेवल की जो है ना ऑटोमेशन की क्लास आई थिंक आपको नहीं मिलेगी। बेशक आप सर्च कर लें, अगर होगी तो किसी एक दो बंदे की होगी, अदरवाइज जो है ना वो कम ही लोग हैं जो इस लेवल का आपको सिखाएंगे। यानी प्रैक्टिकली करते हैं पहले, ठीक है, फिर उसके बाद आपको समझ आ जाएगी वाकई इसमें कुछ वैल्यू है, और अगर आप इस काम को स्टार्ट करते हैं तो आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं इस काम के ज़रिए से। मोस्टली लोगों का प्रॉब्लम ये रहता है कि हमें ये काम करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर आप मसलसल काम करते हैं किसी भी नीश को सिलेक्ट करके तो वो आपको बेनिफिट ज़रूर देती है। शर्त ये है कि आप उसको जो है ना वो तसलसल से करते रहें। ये नहीं है कि एक वीडियो बना के छोड़ दी फिर वेट करते रहिए, इसी से जो है ना वो हमें अर्निंग होगी। ऑनलाइन काम करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना वो कंटिन्यू जो है ना उसको रखें, कम से कम 2-3 माह उस पर वर्क करें तो उससे रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेहनत जो होती है उसका फल अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो ज़रूर देती है इंसान को। तो अभी हम जो है ना सबसे पहला काम आप लोग जो है ना वो अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं, क्योंकि मैं भी एआई सिखाता हूँ मोस्टली लोगों को, तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि स्क्रिप्ट मांगते रहते हैं जी, मुझे हमें प्रॉम्प्ट दे दें, ठीक है, या स्क्रिप्ट दे दें या प्रॉम्प्ट दे दें, इस तरह जो है ना वो सवालात आते रहते हैं। तो मैं आपको ये सबसे पहला जो सिखाऊंगा कि आपने किस तरह से जो है ना वो प्रॉम्प्ट क्रिएट करवानी है चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए। सबसे पहला काम ये करेंगे हम, ये 7 स्टूडेंट को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मैं इनको जो है ना अलो कर दूँ ताकि वो शामिल हो जाएं क्लास में। हाँ जी, अब आवाज़ ना आए जी किसी को, अगर किसी का माइक ओपन है तो उसको जो है ना वो बंद कर दें। चैट जीपीटी को हमने ओपन किया हुआ है, अभी हमने लिखवानी है इससे प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट कैसे लिखवाएंगे, प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आज। जी मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ आई वांट टू मेक, और आप उर्दू में भी दे सकते हैं, अगर आपको पंजाबी आती है पंजाबी में भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में दें। आई वांट टू मेक अ वीडियो अबाउट सूडान अर्थ मिनरल्स। ठीक है, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसके बारे में जो है हम वीडियो बनाते हैं, और जो वीडियो बनेगी वो आप कमाल देखना, इसकी जो वीडियो हमारे सामने बन के आएगी ना इस प्रॉम्प्ट की मदद से। अगर आपको ये मेथड आ जाता है, प्रॉम्प्ट देने का तरीका पता चल जाता है, तो आप बहुत अच्छी जो है ना वो वीडियो तैयार कर सकते हैं, और ये ऑटो होगा सारा काम। ठीक है, वाई सम कंट्रीज
टारगेट टारगेटिंग हिम, ठीक है। यानी मैंने आपको बताया कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको उर्दू में दें, इंग्लिश में दें। पंजाबी आती है तो आप पंजाबी में भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सो अगर कोई थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तब भी कोई मसला नहीं है। एन आउटलाइन, बस उसको थोड़ी ना, जैसे हम किसी बंदे को, किसी पठान से थोड़ी बोले ना उर्दू, तो या किसी ऐसे बंदे से उर्दू बोलें जिसको नहीं आती या थोड़ी बहुत आती है, उसको हम सिखाते हैं कि ये अल्फाज जो है ना हम उल्टे पुल्टे यानी उल्टे सीधे करके बोल के उसको समझाने की कोशिश करते हैं। या फिर हम किसी बरूने मुल्क जाते हैं, हमें इंग्लिश बोलना नहीं आती, तो हम टूटी फूटी इंग्लिश बोल के आगे बंदे को थोड़ा बता देते हैं कि ये मैं बात कह रहा हूँ। तो इसी तरह से अगर चैट जीपीटी को थोड़ा सा आइडिया दे देंगे, वो उसको समझ आ जाती है कि वो बंदा क्या कहना चाह रहा है। आउटलाइन, सो मैं पढ़ के दिखाता हूँ, मैं पहले लिख लूँ। सो राइट एंड एन आउटलाइन फॉर 20 मिनट वीडियो, ठीक है। मैं यहाँ से थोड़ा सा तेज कर लेता हूँ अभी मैं, ताकि जो है ना आगे हम काम कर सकें। इंट्रो, मेन बॉडी और क्लोजिंग। हाँ जी, इसमें मैंने ये देखिए ये पूरी प्रॉम्प्ट दे दी है। अगर आपको चाहिए नहीं है ये, ठीक है। मोस्टली लोग जो प्रॉम्प्ट मांगते हैं जी हमें भी ये प्रॉम्प्ट दें, तो वैसे तो वीडियो ये मौजूद होगी यूट्यूब पे, आप वहाँ से देख लेना। लेकिन ये एक प्रॉम्प्ट देने का एक मेथड है। आपने क्या करना है, आई वांट टू मेक अ वीडियो अबाउट सूडान अर्थ मिनरल्स, व्हाई सम कंट्रीज टारगेटिंग हिम, सो राइट एन आउटलाइन फॉर 20 मिनट वीडियो। यानी 20 मिनट की मैंने वीडियो तैयार करनी है, और इसके लिए मैंने उसको ये एक प्रॉम्प्ट दे दी है। इसमें ऐड करो हुक भी, और इसमें क्या होना चाहिए, हुक भी होना चाहिए। हुक आप समझ सकते हैं कि जो वीडियो का जो स्टार्ट वाला, अगर शॉर्ट वीडियो तो 3 सेकंड, अगर आपकी लॉन्ग वीडियो तो पहले 10 सेकंड जो है ना वो हुक होता है। मेन बॉडी कामा डाल देंगे इसके आगे, मेन पहले हुक होना चाहिए, उसके बाद इंट्रो होना चाहिए उसका, फिर आगे मेन बॉडी, और उसके बाद क्लोजिंग यानी एंड जो है ना इसका। तो मैं इसको दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा ये आपको आउटलाइन देगा, ठीक है। तो मैं साथ कहता हूँ मेक 4 चैप्टर, ठीक है। यानी 4 चैप्टर जो है ना वो हमें ये प्रॉम्प्ट दे देगा। अब देखें ज़रा, मैंने इतना काम करके छोड़ दिया, अब चैट जीपीटी लगा हुआ है, ठीक है। वो करता जा रहा है। तो आप जो है ना वो कुछ साथ खाना पीना भी चाहें तो ये काम जब कर रहा है तो आप जो है ना वो खा पी भी सकते हैं। यानी इतना ईजी है क्या नाम है, ऑटोमेशन। लोग तो वैसे इसको बहुत मुश्किल करके पेश करते हैं, लेकिन मुश्किल है नहीं है, बहुत आसान है। ये देखिए अभी लगा हुआ है चैट जीपीटी जो है ना वो बनाने, मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी है, वो लगातार कर रहा है अभी। ये देखिए ये चल रहा है अभी भी, ये देखिए। ये आपकी स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कैसी है, उस हिसाब से जो है ना ये देखें ये बनाता जा रहा है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब ये जो है ना हमने इसको कहा है कि 10 मिनट की जो है ना वो हम वीडियो बनाना चाहते हैं, तो मुझे दो। अब मैं कहता हूँ इसको ओके नाउ राइट हुक, ठीक है। मैं इसको थोड़ा हाइड कर देता हूँ, ये राइट हुक एंड इंट्रो इन डिटेल, ठीक है। ये हमें डिटेल में चाहिए इसका इंट्रो जो है ना, इन डिटेल, और साथ में लिखता हूँ एक्सप्लेन एंड एक्सपेंड इट properly. I need one go format without heading, only paragraph, ठीक है। पैराग्राफ, ठीक हो गया। ये मैंने लिख दिया, अब इसको एंटर कर रहा हूँ, तो ये थोड़ी इसमें मज़ीद जो है ना हमें डिटेल दे देगा, ठीक है। चलो जी, मैंने उसे कहा है कि पैराग्राफ की शक्ल में मुझे चाहिए क्या। ओके नाउ राइट हुक एंड इंट्रो इन डिटेल, एक्सप्लेन एंड एक्सपेंड इट प्रॉपर्ली, आई नीड वन टू गो फॉर्मेट विदाउट हेडिंग, ओनली पैराग्राफ, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी गलती है पैराग्राफ के वर्ड में, लेकिन ये चल जाएगा, उसको समझ आ जाएगी।
ये लिख दिया। अब इससे आगे आपने क्या काम करना है, ये इसने जो है वो पैराग्राफ पूरा मुकम्मल लिख दिया। अब हमें चाहिए तकरीबन जो 2000 वर्ड होता है ना, हमें चाहिए टोटल 2000 सर वर्ड। ये फजूल माइक्स बंद करा दे प्लीज। ये माइक जो है ना, इसको जिसकी आवाज़ आ रही है, फिर मैं इसको यहाँ से जो है ना वो बंद कर देता हूँ। हाँ जी, अभी ठीक है, आवाज़ अभी ठीक आ रही है। मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है, समझ आ रही है बात की? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। चले, हाँ जी, जितना काम हमने किया है, इसमें से कोई सवाल तो नहीं करना चाहते? अगर सवाल है किसी का तो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि फ़िलहाल मेरे ख्याल में इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, सिंपल सिंपल ही है। जस्ट हम प्रॉम्प्ट जो है उसको क्रिएट कर रहे हैं। अगर हो भी तो चले, आप जो है ना वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो फ़िलहाल हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम क्रिएट कर रहे हैं जस्ट प्रॉम्प्ट, और इससे आगे जो है हमारा काम आएगा, आगे जो हम इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट, उसमें जो है ना वो होगा। अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि हमें जो है ना तकरीबन 2000 वर्ड की जो है ना वो स्क्रिप्ट बनानी होती है, क्योंकि 2000 वर्ड की 12 से 13 मिनट की वीडियो बन जाती है। तो मैं इसको कहूँगा ओके, ठीक है। ओके नाउ राइट वर्ड स्क्रिप्ट ऑन ईच चैप्टर, मेन टोटल 1600 words for 8 chapters, ठीक है। अब मैंने कहा है कि आप जो है ना वो तकरीबन 1600 वर्ड की जो है ना वो मुझे स्क्रिप्ट लिख के दे दो। तो जो हमने आपने ऊपर आउटलाइन दी है ना हमें 8 चैप्टर की, अब बेसिकली क्या आ गया हमारे पास, 8 उसने चैप्टर बना के दे दिए हमें। अब उसके मज़ीद हमने क्या करना है कि कुछ वर्ड अगर उसने कम लिखे हैं तो हमें 1600 पूरे करवाने हैं, ताकि हम 12 से 13 मिनट की वीडियो बना लें उससे। ये मैंने उसको दे दिया। हाँ, इसमें आपके पास ये हो सकता है कि आप शार्ट अगर क्रिएट करना चाहते हैं वीडियो अपनी, तो शार्ट फॉर्म में चाहिए तो आप स्क्रिप्ट को जो है ना वो कम कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये शुरू हो गया चैट जीपीटी बनाना। अब इसमें देखिए ना, अब मैंने जस्ट क्या किया है, प्रॉम्प्ट दे दी है और इसको छोड़ दी है, और वो लगा हुआ है क्रिएट करना। ये देखें, क्रिएट करता जा रहा है चैप्टर वाइज जो है ना वो, ये हमें मुकम्मल क्रिएट 8 चैप्टर का जो है ना वो हमें क्रिएट करके दे देगा। ये देखें, करता जा रहा है। मैंने किसी से कोई प्रॉम्प्ट नहीं मांगी कि आप मुझे प्रॉम्प्ट दो, तो मैं इधर डालूँ तो उसके बाद जो है ना वो मैं चैप्टर बना सकूँगा। ये चैप्टर वाइज जो है ना वो अपनी आउटलाइन बना सकूँगा। आपके सामने लिखा है, आप इसको जो है ना कर सकते हैं, पंजाबी में भी दे सकते हैं, ठीक है, उर्दू में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं, आपको जैसे समझ में आता है आप चैट जीपीटी से ये कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है ना आ गया जी, 8 चैप्टर की हमारे पास आ गई है। अभी हम चेक करते हैं ये कितने वर्ड है हमारे पास, ठीक है। मैं इसको लेके जा रहा हूँ, अभी 8 चैप्टर जो हमारे पास बने हैं, इसको मैं लेके जाता हूँ। सॉरी, पहले हम लेके जाते हैं ये जो हमारा ऊपर आया है ना, ओके, ये वाला अपना जो हुक है ना, उसको हम लेके जाते हैं। यहाँ से कॉपी करेंगे, ये कंट्रोल सी दबाएंगे। अब इसको नोट पैड में ले जाएंगे, यहाँ से नोट पैड, हाँ जी, कंट्रोल वी दबाएंगे इधर से। ये हमारे पास आ गया। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि हमें देखने में जो है आसानी हो। थोड़ा कंट्रोल सेव एस करेंगे और इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे ना। तो ऑटोमेशन लिखते हैं इसका नाम, ऑटोमेशन
सर प्लीज सबको म्यूट कर दें, क्योंकि आपने सबसे रिक्वेस्ट किया, सब लोग शायद नहीं कोऑपरेट कर रहे, ऐसे आपकी आवाज क्लियर नहीं होती। अच्छा, अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो वो अपना हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। चलिए एक मिनट। इसका जो है ना गूगल मीट का जो है ना वो म्यूट ऑप्शन जो है ना ओवरऑल सबके लिए जो है ना वो शो नहीं कर रहा मेरे पास भी। चलें अभी मेरे ख्याल में ठीक है, अभी ये इसको चलाते हैं आगे क्लास। जी ये देखिए जी, आगे इससे आगे जो है ना हमारे पास आ जाता है, हमने सेव कर लिया था यहाँ पे। अब बाकी जो है हमारे पास ये तकरीबन कितने वर्ड बन गए इसको देख लेते हैं पहले, कितने हो गए हैं ये सारे। तकरीबन जो है ना हमारे पास आधे की तादाद यहाँ पे नीचे, यहाँ पे जो है ना इसकी तादाद होगी एंड पे। ये इधर चेक कर लेते हैं कितने बनते हैं। पहले चेक करते हैं चेक ऑल। एक मिनट, बाकी भी कॉपी कर लेते हैं, जो हमारे पास टोटल पड़ा हुआ डाटा उसको भी कॉपी कर लें पहले। ये वाला भी कॉपी करके इधर ले आते हैं। चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये इसको भी कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी दबाया और यहाँ पे ले आते हैं, कॉपी करके इधर पेस्ट करते हैं इसको। ये यहाँ पे कंट्रोल वी दबाएंगे, ये मैंने कंट्रोल सेव दबाया और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे सेव, ठीक है। अब चैप्टर के लिहाज से हमने इसको यहाँ पे जो है ना वो सेव कर दिया। आप इसके लिए ना MS वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर सारे को वहाँ सेव करना चाहते हैं, जैसे वर्ड है हमारे पास उधर भी सेव कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिसमें मर्ज़ी सेव कर दें, ठीक है। कंट्रोल वी, ठीक है। ये इधर भी सेव करना चाहे तो आपकी मर्ज़ी, यहाँ पर भी सेव कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है ना वो टोटल पेजेस आ गए हैं, ठीक है। और इधर से अगर आपने जो है फाइंड करनी हो तादाद भी, तो आप यहाँ से तादाद भी फाइंड कर सकते हैं कि वर्ड की तादाद जो है वो कितनी बनती है, कंट्रोल ए से। और यहाँ जो है ना आपके पास ये आ गया डाटा सारा, यानी किसी भी जगह जो है आप इसको रख सकते हैं। अब इससे अगला काम, असल काम जो है ना ये तो हो गया प्रॉम्प्ट का काम। अब इससे अगला काम जो है ना वो है आपका प्रैक्टिकली कि आपने किस तरह से इस प्रॉम्प्ट को वीडियो में चेंज करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो आपने लिया था अपना सबसे पहला जो स्क्रिप्ट था आपका वो ये वाला था, इंट्रो वाला। अब इंट्रो की वीडियो बनानी है आपने, ये देखें यहाँ से ये आगे इंट्रो की वीडियो, इसको यहाँ से कॉपी करें, ठीक है। ये कॉपी किया और कंट्रोल सी दबाया, और कंट्रोल सी दबाने के बाद अब आपने आ जाना है चैट जीपीटी में, सॉरी कैपकट में। ये वीडियो एडिटर है और अब ये काम ऑटो करेगा, बहुत मज़े का है। और बहुत सारे लोग सिर्फ कैपकट का इस्तेमाल करके भी अर्निंग कर रहे हैं, सिर्फ कैपकट का इस्तेमाल करके, बाकी कुछ नहीं। और ये अगर आपको इसका मेथड आता है, वैसे तो हमें मंथली 2000-3000 देना पड़े तो बहुत ज़्यादा रकम लगती है, लेकिन जब अर्निंग डॉलर में होती है तो ये ज़्यादा नहीं लगता, बहुत थोड़ा लगता है 2000, यानी इसका 2200 है मंथली चार्जेस आई थिंक। पहले ये थे, अभी चेंज ना हो गए हूँ। मैंने वैसे
जो 1 साल का किया हुआ है 22 को। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं ना, ओपन करने के बाद आपने आ जाना है, ये देखें यहाँ पे आपके पास जो है इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा इसका। यहाँ से AI वीडियो मेकर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद ये देखिए न्यू प्रोजेक्ट, थोड़ा सा टाइम लेगा ये ओपन होने में। और ये देखिए ये ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने मतलब बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान है। Ctrl+V दबाना है इधर। ये आपकी स्क्रिप्ट जो आपने लिखी थी वो सारी जो है ना यहाँ पे आ गई। अब आप जब वीडियो बनाते हैं आपको हर सेंटेंस के लिए अलग अलग से फ़ोटो बनानी पड़ती है, लेकिन कैपकट ये वाला काम ऑटो करता है सारा। अब आपको हर सेंटेंस अलग अलग करना पड़ता है, लेकिन ये वाला काम यहाँ पे सारा खुद करेगा कैपकट। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने पैराग्राफ की शक्ल में लिखा हुआ है, कोई मैंने जो है ना वो एक एक सिंगल लाइन जो है ना वो नहीं लिखी हुई, बल्कि पूरा पूरा पैराग्राफ है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ये सीन वाला जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ना लेफ्ट साइड पे, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएंगे इधर, थोड़ा सा इसको ना स्क्रॉल करके नीचे कर लेंगे ये। अब आपने यहाँ से पहले सेलेक्ट करना है अपना, क्लिक करके, ये दोबारा से क्लिक कर रहा हूँ मैं। क्लिक करने के बाद आपने सेलेक्ट करना है आपका ये वॉइस ओवर के लिए, इसको सेलेक्ट करना है आपने। कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एजुकेशनल करना है, ट्रेंडिंग करना है, आपके पास बेशुमार ऑप्शन है कि किस टाइप की आपने वीडियो बनानी है। ठीक है, इस टाइप की बनानी है, इस टाइप की बनानी है, इस टाइप की बनानी है, कार्टून शक्ल की बनानी है, या फिर आपको इस तरह की चाहिए। तो हम थोड़ी ना रियलिस्टिक वीडियो बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम रियलिस्टिक वीडियो बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ना इसको अच्छा रखते हैं, थोड़ा सा ये वाला स्टाइल मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ से इसको करेगा ऑटो स्प्लिट स्क्रिप्ट। ठीक है, यानी इसको ऑटो स्क्रिप्ट बना देगा, छोटे छोटे जो है इसके क्लिप बना देगा। अप्लाई टू ऑल सीन्स, इस पे क्लिक करेंगे। आप ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आपका जो है वो जितने भी सीन है सब पे ये देखें। अब सारे सीन जो है ना एक एक सेंटेंस में चेंज हो गए हैं। मैंने खुद नहीं किए, बल्कि ये काम सारा किसने कर दिया है, कैपकट ने कर दिया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब ये जाएगा ना अप्लाइंग एवातार पे, आपने इसको कैंसिल कर देना यहाँ से। ये देखिए नीचे आ रहा है ना अप्लाई एवातार, यहाँ से कैंसिल करेंगे। लेकिन आपके सीन जो है ना वो सारे बन गए हैं, ये देखें एक एक सेंटेंस का उसने बना दिया। अब इससे अगला काम आपने क्या करना है, ये तो हो गया वॉइस ओवर आपका ना। ठीक है, तो साथ हमने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट काम है आपका मीडिया का। ठीक है, हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रही है, जो हम काम कर रहे हैं समझ में आ रहा है सर? ये जी सर, माइक बंद करते हैं आपकी कुछ सर आ रहा है समझ में, पहले किया हुआ इस तरह का। जी जी, सर आ रही है समझ। ठीक है। काइंडली जितने भी क्लास में मेंबर्स हैं प्लीज अपने माइक म्यूट कर दें, ऐसे हमें भी परेशानी हो रही है और सर को भी। आप सब अपने माइक रीचेक कर लें, जिस जिसका ओपन है प्लीज माइक म्यूट कर दें प्लीज। सारे माइक ऑफ कर दें भाई, ये बहुत शोर आ रही है। सारी आवाज क्या नहीं है भाई। फाइन, थारे ऐसा अपने माइक बंद करो, सेकंड भी दिलो तो थारे सारे अपने माइक बंद कर देना। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास बहुत लंबी होगी, इसको शॉर्ट कर दें सर। जी सर क्लास बहुत लंबी हो रही, थोड़ा इसको शॉर्ट कर दें सर। असल में जो काम है इसको शॉर्ट नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि अगर शॉर्ट करेंगे समझ में नहीं आएगी बात, डिटेल में करेंगे तो समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि एक ही क्लास है और इसमें सारा कुछ जो है ना उसको कवर करना है। सर कंटिन्यू रखें ठीक है। हाँ जी, अगर आप जो है ना वो बाद में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो मैं कोशिश करूँगा अपलोड कर सर 1 बजे तक पढ़ाएं आज। हाँ जी, इससे आगे देखें, सर ये आप इसकी वीडियो बनाएंगे, साथ वीडियो बना रहे हैं जी, वीडियो बन रही है। हाँ जी, वॉइस ओवर के बाद हमने करना है मीडिया का ऑप्शन जो है ना, यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है मीडिया का। तो पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ यहाँ से, ये हमारे पास सीन आ गए। आप मीडिया का ऑप्शन है, ठीक है, जनरेट AI मीडिया। तो यहाँ से आपने मीडिया मतलब आपका क्या आ जाएगा, जो आपने आपका हर सीन होगा ना, हर सीन के अंदर जो है ना आपका जो सेंटेंस होगा उसके पीछे एक सीन इस्तेमाल होगा। तो सीन के लिए आपने क्या करना है, जनरेट AI मीडिया, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब इसमें रेशो क्या होनी चाहिए आपकी, अगर तो आपकी लॉन्ग वीडियो फिर आपने 16:9 करनी है, अगर आपकी शॉर्ट वीडियो फिर आपने 9:16 करनी है। ठीक है,
तो लॉन्ग के लिए हम क्योंकि लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं तो हम 16:9 ही करेंगे, ये वाली रेशियो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम रियलिस्टिक फिल्म ये वाली जो है ना इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अप्लाई टू ऑल सीन, हाँ पीछे देख लें ये वाला जो हमने किया था ना इधर, थोड़ा सा मैं आपको दिखा, वॉइस ओवर, यानी वॉइस ओवर इनका लगेगा, ये वाला जो है ना इनका वॉइस ओवर लगेगा, ठीक है। तो ये और इससे आगे जो है हमारा मीडिया का ऑप्शन जो है इसमें हमने ये वाला क्लिक करना है। उसके बाद रियलिस्टिक फिल्म जो है ना वो चाहिए हमें, अप्लाई टू ऑल सीन करेंगे। बाकी ऑप्शन भी है का आपको जो है चाहिए फोटोग्राफ की शक्ल में, कार्टून 3D की शक्ल में चाहिए, जो भी फॉर्मेट चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको करेंगे कंटिन्यू, अब इसमें वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ये जनरेट मीडिया जो है ना ऑप्शन आपको सामने नज़र आ रहा है। तो जैसे ये मुकम्मल होता है 100 तक, उसके बाद हमारे पास जो है ना वो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। हेलो। अब इसमें जो है ना हमारे तकरीबन 5 मिनट का कह रहा है वो, आपके 5 मिनट लग जाएंगे। तो ये बाज़ का 2 मिनट में भी हो जाता है, 3 मिनट, यानी ये कम ज़्यादा टाइम हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड पे। तो जितनी अच्छी होगी उस हिसाब से जो है ना वो आपका ये जनरेट हो जाएगा। हाँ जी, ये देखें ज़रा, ये अभी जो है ना वो साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें वीडियो बन रही है इधर साइड पे, ये देखें। अब हर सीन की वीडियो जो है वो बन के साथ तैयार हो चुकी है, ये देखें। थोड़ा सा टाइम और लगेगा, उसके बाद हमारे सामने वीडियो बन के आ जाएगी। हर सीन के लिए सॉरी हर सेंटेंस के लिए पीछे ऑटो सीन जो है वो बना देगा। तो ये देखें ये हो गई हैं। जैसे ही ओके होगी फिर हमारे ऊपर ना यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा एडिट मोर वाला, तो इसको हम मज़ीद एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसको प्ले करना चाहें इधर से ये प्ले कर सकते हैं। ये भी क्रिएट हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद जो है हमारी वीडियो ओके होगी। और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और ताकि बन के जो है वो तैयार हो जाए। अब आप गौर कर सकते हैं इसमें हर एक सेंटेंस के लिए अलग अलग से सीन है, इसके लिए अलग है। और इसी तरह से ये आगे वाला जो सीन है इसके लिए अलग बन गए। ये देखें ये सारा कुछ ऑटो हो रहा है, यानी हमने इसमें कुछ भी नहीं जो है जस्ट प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, बाकी काम टोटल जो है ना वो एआई कर रहा है। ये देखें हाँ जी, अभी जो है ना ये देखें मीडिया जो है ना वो जनरेट हो रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो है और इस वजह से जो है ना वो टाइम ज़्यादा ले रहा है, नहीं तो इतनी देर में जो है वो हो जाता है मुकम्मल, जो है वो वीडियो बन जाती है। क्योंकि 9 बजे के बाद जो है ना वो स्पीड वैसे भी थोड़ी सी स्लो होती है, तो शायद इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है। इसको दोबारा कर लेते हैं क्योंकि रुक गया है अभी, जो है इससे आगे काम नहीं कर रहा, क्योंकि इससे आगे एडिट मोर वाला ऑप्शन आता है हमारे पास। दोबारा से इसको जो है ना हम रीजनरेट कर लेते हैं, दोबारा से बैक जाते हैं, ठीक है। मैं इसको बैक लेके जा रहा हूँ दोबारा से ना ये, और दोबारा से एआई वीडियो मेकर इस पे जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। थोड़ा सा वेट कीजिएगा क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इंटरनेट का जो है ना वो प्रॉब्लम आपको पता ही है कितना रहता है। तो ये हमारे पास हमने प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाल दी, वही सिंपल सा तरीका है, इसमें दोबारा रिपीट नहीं कर रहा है इसको। आगे सीन वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे यहाँ से, और सीन वाले ऑप्शन से आगे आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी होती है पहले इसको जो है ना अप्लाई टू ऑल सीन, यानी आपने क्या करना है जो आपकी स्क्रिप्ट है ये वाली अप्लाई टू ऑल करेंगे तो आपका हर सेंटेंस अलग अलग से हो जाएगा यहाँ पे। हाँ जी,
जैसे ही अवतार आएगा आपने कैंसिल कर देना है, और उसके बाद आपके पास वॉइस वाला ऑप्शन आ जाता है यहाँ से। ठीक है, वॉइस आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है, ये पहले हमने वॉइस ने ऐड की थी तो वॉइस इधर से होगी आपकी। ठीक है, वॉइस, और कोई भी यहाँ से एक अच्छी जो आपको लगती है उसमें से देख लें आपको कौन सी अच्छी लगती है। तो मैं कोई सा भी एक जो है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। कौन सा अच्छा जी, ये वाला चेक करते हैं इसको पहले प्ले करके। बेशुमार वॉइसेस हैं, आप यहाँ से जो भी लगाना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं कोई एक जो है ना उसको सिलेक्ट करके ऐड कर लेता हूँ। तो ये देखें ना अभी घूम रहा है बार बार जो है ना वो सिर्फ इंटरनेट स्लो स्पीड की वजह से जो है ना वो इतना टाइम ले रहा है, नहीं तो इतना टाइम लगता नहीं है वैसे इस पर। Welcome to creating voiceovers. हाँ जी, ये वाला मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने वॉइस ओवर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं करता हूँ इसको अप्लाई टू ऑल सीन, ये मैंने कर दिया। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये वॉइस ओवर सब का जो है वो क्रिएट हो जाएगा थोड़ी ही देर में। चलें जी, कुड नॉट क्रिएट वॉइस ओवर, रीट्राई, वो कह रहा है अभी जो है वो नहीं क्रिएट हुआ, दोबारा से करें। तो मैं दोबारा कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अप्लाई रिप्लेस फॉर ऑल सीन, कंटिन्यू। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी वॉइस ओवर जो है ना वो क्रिएट हो रहा है सबका। तो वो कह रहा है कि तकरीबन 4 मिनट जो है हमारा टाइम लगेगा। तब तक अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप जो है ना वो कर सकते हैं, जब तक ये हमारा जो है ना वो बन के तैयार होता। सर ये मेरे पास जरा स्क्रीन पे इशू आ रहा है, ये आप कैपकट में बना रहे हैं सर? जी, ये टोटल काम कैपकट में हो रहा है। शुक्रिया सर। जी नहीं आप प्लीज़ सर इसकी साथ वीडियो बनानी है ज़रूर, हम फिर बाद में कुछ चीज़ हमने समझा हम वीडियो से भी देख लेंगे। जी ठीक है, वीडियो बन रही है सर, रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है। शुक्रिया सर। किसी और कोई स्टूडेंट का कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेशन के बारे में ज़्यादा लोगों का ख्याल ये है कि सर जी ऑटोमेशन मेरा वाले एक चैनल सवाल जो ये है है, वो मोनेटाइज नहीं होते। ऐसी बात नहीं है, मोनेटाइज वो नहीं होते जिनमें आप कॉपी करते हैं दूसरे लोगों को, वो वाले चैनल मोनेटाइज नहीं होते। लो एफर्ट कंटेंट जो होता है वो मोनेटाइज नहीं होता, बाकी जो है ना वो चैनल मोनेटाइज होते हैं, आज भी हो रहे हैं। सर मेरा सवाल ये है जो कैपकट है ये उर्दू में भी वॉइस रिकॉर्ड कर देता है? आपका जो वॉइस है ना, उर्दू का पहले तो ऑप्शन नहीं था कैपकट में, लेकिन अभी रिटन फॉर्म में आ चुका है, यानी आप लिख सकते हैं उसके ऊपर ना उर्दू में, उसमें जमील नूरी नस्तालीक जो फ़ॉन्ट है ना उसको ऐड कर सकते हैं। बाकी वॉइस ओवर का ट्राई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वो लेता है या नहीं लेता, क्योंकि हमारे पास जो इधर आ रही है ना ज़ुबान, इसमें अगर होगा उर्दू होगा तो वो करेगा उसको, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो इंग्लिश आ रहा है फ़िलहाल, या बाकी लैंग्वेज आ रही है कुछ। उर्दू ट्राई कर सकते हैं आप, स्क्रिप्ट दे लें, अगर आपको वॉइस मिलता है उसमें तो आप उसको ट्राई कर लें। लेकिन अगर आपको करना है ना ऑटोमेशन, तो ऑटोमेशन आप करें किसी और कंट्री के लिए करें, यानी इंग्लिश कंटेंट बनाएं, उसमें ऑटोमेशन करें, यूके के लिए कर लें या कोई और स्पेन के लिए कर लें, कोई और कंट्री सेलेक्ट करके करें, उसका यूएसए के लिए भी कर सकते हैं सर? जी यूएसए अमेरिका के लिए भी कर सकते हैं ना इसी को? जी कर सकते हैं। अच्छा ये ना अभी थोड़ा अभी हो गया जी, हमारा मुकम्मल हो गया ये वाला, इसको हम मज़ीद आगे देखने वाले हैं, मीडिया वाला ऑप्शन। ठीक है, वॉइस ओवर के बाद हमारा आ जाएगा मीडिया वाला। ये अब इसमें जनरेट एआई मीडिया, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमने हर सीन के लिए जो फ़ोटो चाहिए ना वो लगानी है पीछे, तो इसमें रियलिस्टिक फिल्म, ये आप कार्टून लगा सकते हैं, और इसके नीचे मैंने पहले बताया कि आपके पास बेशुमार यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, वो आपने चूज़ कर लेने कि आपको किस तरह की वीडियो बनानी है, किस टाइप की बनानी है। तो जो भी टाइप आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से आपके पास बहुत सारी टाइप्स हैं, कोई भी एक सेलेक्ट कर लें। तो मैंने पहले रियलिस्टिक जो है ना उसको सेलेक्ट कर लिया है, और ये आपको मैंने बताया कि ये 16:9 और 9:16 ये रेशो है। अगर आपको शॉर्ट वीडियो बनानी है तो 9:16 होती है, अगर लॉन्ग वीडियो बनानी है तो बस 16:9 होती है। तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा, और उसके बाद हम इसको करेंगे अप्लाई टू ऑल सीन। ठीक है, हो गया, ये किया। आप थोड़ा सा वक्त लगेगा, और इसके बाद आप लोग कमाल देखना कि कितना ज़बरदस्त जो है ना वो वीडियो को बना के सामने रख देगा। और इसमें एफ़र्ट कितनी लगती है हमारी, आई थिंक एक वीडियो बनाने में 1 घंटा लगता है बस। आम अगर आप वीडियो बनाते हैं, जैसे कि मैं कंटेंट बनाता हूँ, एक वीडियो 1 मिनट की एडिट करने के लिए कम से कम 3-4 घंटे चाहिए होते हैं, लेकिन इसमें आसान, स्क्रिप्ट चैटजीपीटी से लो और कैपकट को दो, और घंटे में आपका काम हो जाता है। अगर आप काम करते हैं
कहीं और वर्क कर रहे हैं तो साथ ये वाला काम भी लेके आप चल सकते हैं। तो इसमें भी 6 मिनट लग जाएंगे, तो डिस्कस कर लेते हैं कुछ ना कुछ। आपका कोई सवाल हो, कोई माइंड में कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं, तो फिर हम आगे सर बढ़ते हैं। अगर ये यूएसए बेस्ड सर अगर ये यूएसए बेस्ड कंटेंट हम जो है वो यूट्यूब पर डालें तो उसके लिए प्रॉक्सी लगाना लाजमी होगा? नहीं, आप चैनल ही क्रिएट करें ना, यूएसए का चैनल क्रिएट कर लेना, यानी उसमें जो आपने लोकेशन डालनी है वो यूके की डाल दें। उसमें तो ज़रूरी सर नहीं है वो कि आप व्यूज वीपीएन प्रॉब्लम का। बहुत ज्यादा आता है, ऐसे व्यूज नहीं आते हैं। नहीं, व्यूज़ हाँ, उसमें आप इसके अलावा कोई मेथड इस्तेमाल कर लेना। आप जो चैनल क्रिएट करवाते हैं किसी आपने यूके वाले बंदे से करवा लेना, या आपका कोई फॉरेन बैठा हुआ है जैसे दुबई में, सऊदीया में, या बाकी किसी कंट्री में, तो वहाँ से क्रिएट करवा लें। यूके का ना कराएं, किसी और कंट्री का कर लें जिसमें आपका है कोई रिलेटिव जानने वाला है, तो वैसे तो चल जाता है। इसमें वीपीएन जो फ्री वाला है ना, उस पर प्रॉब्लम आती है। अगर अगर आप इस्तेमाल करते हैं पेड, तो उसमें फिर प्रॉब्लम ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग वैसे जी वीपीएन के बगैर भी कर रहे हैं, चल रहे हैं। और व्यूज़ ना आने की वजह जो है ना, वो जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम कॉपी करते हैं, इस वजह से व्यूज़ नहीं आते। क्यों? क्योंकि एआई का टाइम है और यूट्यूब को इस चीज़ का पता है कौन किसको कॉपी करके जो है ना वो अपना डाटा अपलोड कर रहा है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब काम करते हैं जी ना, एक हफ्ता काम किया, एक माह काम किया, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। यूट्यूब ये भी देखता है कि बंदा जी कितना कांस्टेंट काम कर रहा है। अगर तसलसल के साथ काम करेंगे तो आपका ग्रो होने के चांसेस जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है आपका ना। तो अगर आप छोड़ छोड़ के काम करते हैं जी ना, जी तो इसमें कम चांस होते हैं व्यूज़ आने के। तो कुछ लोगों के शुरू में ही आ जाते हैं, जी कुछ लोगों को महीना 2 महीने, कम से कम 2 माह जो है ना वो ज़रूर लगाने चाहिए किसी एक नीश पे, तो फिर जाके आपको रिजल्ट बने जो है ना वो मिलेगा। अभी जो टाइम चल रहा है ना, इसमें आप कोशिश करें कि डिफरेंट निशेस पे काम करें। ये नहीं है कि आपने एक चैनल बनाया उसको लेके बैठ जाएं, उस पर जो है ना वो आपने साल लगा दिया, आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, बस उसी पे लगे हुए हैं। ऑटोमेशन में डिफरेंट ट्राई करें। आपने एक बनाया, नहीं व्यूज़ आए, और कोई और जी निश जी जो है ना उसको सिलेक्ट कर लें, फिर दूसरी पे करें, फिर तीसरी पे करें। सर अगर दूसरा एक डिवाइस पर हम डिफरेंट चैनल जो हैं वो बना सकते हैं, यानी रन कर सकते हैं एक ही डिवाइस पर 4 से 5 चैनल, तो मसला तो नहीं आएगा? चैनल जो है वो उड़ तो नहीं जाएगा? यूट्यूब रिमूव तो नहीं करेगा? नहीं नहीं, कोई ऐसा कोई मसला नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। जी ठीक। 4 4 चला भी रहे हैं लोग, 5 5 6 6 चैनल भी हैं लोगों के जो खासकर ऑटोमेशन के ना। हाँ जी, ये हमारा जो है ना वो भी क्रिएट हो गया। ठीक है, मीडिया भी लग गया। अब इसमें एडिट मोर वाला ऑप्शन जो है ना टॉप पे आपको नज़र आ रहा है एक्सपोर्ट के साथ, इस पर क्लिक करेंगे तो अभी देखना ज़रा हमारा जो है ना, हम वीडियो जो है ना वो तकरीबन हमारी जो हमारा पहला हिस्सा था जिसमें हमने हुक ऐड की हुई थी, अपना इंट्रो था, वो जो है ना यहाँ पे लोड होगा और एडिटिंग वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो फिर अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह की जो है ना वो वीडियो नज़र आती है ओपन होने के बाद। हाँ जी, हमारी डिस्कशन चल रही थी, कुछ और पूछना चाहते हो? सर वीडियो को अपलोड करने से पहले शेड्यूल करना चाहिए या पब्लिक ही कर देना चाहिए? हाँ, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है ना, उसके मुताबिक तो अगर आप उसको लगाते हैं ना, यानी आपने फर्ज करें 6 बजे वीडियो अपलोड की है, तो 6 बजे ही अपलोड कर दें और उसको पब्लिक कर दें, यानी ठीक है, अनलिस्टेड ना रखें, तो ये ज़्यादा अच्छे व्यूज़ देती है। जब आपका चैनल रन हो जाए ना, फर्ज करें आपको अच्छे व्यूज़ आना शुरू हो जाए, तो फिर बेशक आप जो है उसको लगा सकते हैं, टाइमिंग रख सकते हैं उसकी। सर मेरे एक चैनल है कार्टून का ना, तो मेरे जो व्यूज हैं 3000 के ऊपर जाके रुक जाते, इसके लिए क्या करूं मैं? 3000 से ऊपर 3000 से ऊपर मेरे व्यूज नहीं जाते कार्टून पे, यूएसए बेस है। कंटेंट में वैल्यू ऐड करें, अपने कंटेंट में वैल्यू ऐड करें ना, उसमें आप जो रखते सर हैं ना क्या अपनी बच्चों की नीश है, बच्चों के कार्टून है सर? हाँ, उसमें आपकी नीश जो है तो अच्छी है, लेकिन उसमें शुरू में वीडियो के जो होते हैं ना, अगर आपकी वीडियो है शॉर्ट, उसमें 3 सेकंड पहले, और अगर वीडियो को लॉन्ग रखते हैं उसमें 10 सेकंड जो है ना वो बहुत अहमियत के अमल होते हैं। तो आप कोशिश करें कि उसमें उसका जो हुक है ना वो इतना आई कैची हो
इतना ज़बरदस्त हो कि लोग आपकी पूरी वीडियो देखने पे मजबूर हो जाएं, फिर आप, ये मसला ये होता है कि जब हमारी वीडियो लोग मुकम्मल नहीं देखते ना, तो यूट्यूब को लगता है कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि 100 बंदों ने देखा है, 100 में से अगर 20 बंदे पूरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो वो रिकमेंड करेगा आगे। अगर 100 में से 2-4 बंदे देख रहे हैं पूरी वीडियो, बाकी नहीं देख रहे, तो वो रिकमेंड करना छोड़ देता है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो व्यूज़ डाउन होना शुरू हो जाते हैं। सर मैं 1 मिनट से लेके 2.5 मिनट तक बनाता हूँ, 3 मिनट की भी नहीं है, तो फिर भी सर ऐसे क्यों आ रहा है? 1 मिनट से कितने तक बनाते हैं? 1 मिनट से लेके 2.5 मिनट तक, 3 मिनट पूरा नहीं होता। इसमें प्रॉब्लम यही है ना कि आपके जो व्यूज़ है, आप उसका ना इनसाइड चेक करें ना, कि आपके व्यूज़ कहाँ जाके जो है ना वो रुक जाते हैं, यानी कहाँ तक ज़्यादा वीडियो, 3 सेकंड लोग देख रहे हैं, 10 सेकंड देख रहे हैं, या 15 सेकंड। अगर तो 3 सेकंड बहुत कम लोग देख रहे हैं, तो इट मीन कि आपका जो है ना हुक मजबूत नहीं है अभी, उसको थोड़ा सा ना बेहतर बनाएं। इनसाइड को ओपन करें ना यूट्यूब से, तो वो आपको एनालिटिक्स जो होता है उसको ओपन करके देखें, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके ड्रॉप कहाँ से हो रहे हैं व्यूज़। जी सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनसाइड मैंने चेक किया था, वो मोस्टली 25 सेकंड देते हैं सर मेरे। हाँ, उसको ना थोड़ा सा वर्क करके ना उस पर टाइम ज़्यादा लगाएं। अगर आप एक दिन में एक बना रहे हैं, तो उस पर 2-3 दिन लगा के एक बनाएं, ताकि उसमें थोड़ा सा ना जो स्टोरी टाइप चीज़ें होती हैं उनको बच्चे ज़्यादा देखते हैं। सर क्लास का टाइम तो पूरा होने वाला है, अगर ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा तो वापस दोबारा क्लास ज्वाइन करनी है, या बस आप लीव कर सर देंगे? क्लास का टाइम सिर्फ 2 मिनट रह गया है, तो आपसे कैसे इसको शॉर्ट करें, मैंने पहले भी अर्ज किया था आपसे सर। शार्ट असल में मैं तो करूं, लेकिन अब इंटरनेट का क्या करें, इसको तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता ना। अब अगर नहीं इंटरनेट स्पीड अच्छी होती तो हमारा इस टाइम तक मुकम्मल हो गया होता। ये इंटरनेट की वजह से अभी तक लोडिंग चल रही है। नहीं सर, इट्स ओके, शॉर्ट का इशू नहीं है, बस इतना कंफर्म कर दें कि अभी दोबारा रीज्वाइन करना होगा इसे। सर हमने सुबह काम पे भी जाना है, मैम तो शायद सुबह सोच रही थी हमें काम पे जाना सर। ठीक है, तो अभी क्या कहते हैं आप, जैसे कहते हैं, अगर कहते हैं इससे आगे मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, अगर कहते हैं क्लास लेनी है तो मैं इससे आगे क्लास, क्योंकि वैसे तो घंटे की क्लास थी हमारी। सर आप ठीक, वीडियो ही अपलोड कर दें सर, थैंक यू। चलें सब जो। क्लास आप कंटिन्यू करें, आगे जिसने लेनी है क्लास वो ले, जिसने नहीं लेनी वो डाउनलोड वीडियो जो है वो चेक कर ले। ओके ठीक है, क्लास होगी, मैं मुकम्मल करता हूँ इंशाल्लाह, इसको एग्जैक्टली, जो है ना आगे दिखा देते हैं करके मुकम्मल। थैंक यू सर। जी, असल जो देखने वाली चीज़ है ना वो इससे आगे ही है, जो इसका जो कमाल है ना कैपकट का, वो आपको आगे नज़र आएगा कि कितने ज़बरदस्त अंदाज से वीडियो को एडिट करेगा। इसमें कैप्शन भी ऑटो ऐड करेगा, आपको लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे तो आमतौर पर जो है ना वो मैनुअल वर्क में हम एक एक जो है ना वो सेंटेंस की कैप्शन खुद ऐड करते हैं, लेकिन इसमें सारे साथ लिखे हुए आते हैं और बड़ी ज़बरदस्त और मज़े की वीडियो बनती है। मैं आपको ना थोड़ी सी दिखा देता हूँ इधर ना, कैपकट को ओपन करके मैं 1 मिनट कि वीडियो किस तरह की बनेगी इसमें। अच्छा वो मुकम्मल होगा ना, वो ये असल बस मैंने एक्सपोर्ट नहीं की हुई वीडियो ना, मैं आपको दिखाता नहीं तो आ, ये रही। Close your eyes for a moment and imagine a country that appears poor on the surface, struggling with conflict.
देख अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? यस सर, वालेकुम सलाम रहा। थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि सारे लोग ज्वाइन कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी सर। सर उस वेट करने के टाइम में आप सबको म्यूट कर दें। तो बस बल्कि हम सारे खुद म्यूट हो जाते हैं जी सर। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये नया चैनल जब हम बनाते हैं उसमें से कितने दिन सर वेट करना होता है कि हम उसके बाद सर वीडियोस वगैरह अपलोड करना सर शुरू करें सर? कोई वेट नहीं करना होता, आज बनाएं और कल से स्टार्ट कर दें अपलोड करना। ठीक सर, ठीक जी। सर। सर बाज़ लोग कहते हैं ना उसमें अपनी नीश के मुताबिक जो है कुछ सर्चेज करें और उसके बाद जो है उसको वार्म अप करने के बाद जो है ना फिर वीडियो सर डाउन अपलोड सर करना शुरू नहीं, करें। कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप आज बनाएं, आज से शुरू कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक सर, ठीक सर। वो फेसबुक और का सर था कितने मगर बजे सर सुबह? फेसबुक का थोड़ा कुछ अर्सा रहा जी। है कि पुराना अकाउंट जो है ना वो ज़्यादा व्यूज़ देता है और जो नया अकाउंट है वो थोड़े कम देता है। बाकी यूट्यूब में कोई ऐसा मसला नहीं था। अच्छा ये देखें ठीक जी। सर, ये जो वीडियो सर आप हाँ जी, जी अभी ज़रा कमाल देखें इसका। ठीक है, मैं अब वीडियो को प्ले कर रहा हूँ। जो अभी हमने वीडियो बनाई है ना, जस्ट प्रॉम्प्ट से बनाई है अभी हमने, मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। Sudan is often shown on the news as a land of conflict, poverty, and political chaos. But what if that picture is only half the truth? What if beneath Sudan's dry land lies a hidden wealth so valuable that it attracts the attention of powerful countries from around the world? Sudan sits on vast reserves of gold, copper, iron ore, chromium, and other critical minerals that modern economies depend on. Yet the Sudanese people themselves see very little benefit from this natural wealth. This raises a disturbing question. If Sudan is so rich underground, why does it remain so unstable above ground? Around the world, history shows that countries blessed with valuable resources often face interference, pressure, and conflict, not because they are weak, but because what they have is strong enough to matter. Sudan may not be at the center of global conversations, but in strategic rooms where power and profit are calculated, Sudan's land is quietly watched, negotiated over, and competed for. To understand why some countries are so deeply interested in Sudan, we first need to understand where Sudan stands in the world and why its position is so important. Sudan connects Africa to the Middle East and sits close to vital Red Sea trade routes used by global shipping and energy supplies. This alone gives it geopolitical value, but when combined with its mineral-rich land, Sudan becomes far more than just another developing country. हाँ जी, इसमें थोड़ा सा हम कुछ और मज़ीद एडिटिंग करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट में कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी, उनको हम अलो कर देते हैं यहाँ से। एक मिनट है जी, ये हो गया जी। हाँ जी, इसमें कैप्शन जो है ना, कैप्शन थोड़े अच्छे से डालते हैं ताकि वो ठीक से नज़र नहीं आ रहे अभी ना। तो मैं यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, टेम्पलेट्स, और यहाँ से हमने ये देखें ये आ गया ना। जैसे ही मैंने कैप्शन पे क्लिक किया ना, ये मेरे पास डिफरेंट किस्म के जो है वो आ गए हैं कैप्शंस। तो इनमें से कोई भी अच्छे से जो है ना हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, और बेशुमार है, आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी करना चाहें
आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे जो अच्छा लगता है मैं यहाँ से कोई भी एक कर लेता हूँ। तो ऐसा करते हैं जिसमें डबल हो ना, दो, एक वाइट एक कोई और कलर हो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप इसको आराम से जो है ना वो सुकून से देख के जो आपको ज़्यादा बेहतर लगता है आप उसको जो है ना वो सिलेक्ट कर लें। तो मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसमें साइज़ भी है, अगर आप बड़े साइज़ का करना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा, अगर छोटे साइज़ वाले करना चाहते हैं तो वो भी हैं यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये अब इसको थोड़ा सा साइज़ को बड़ा कर देते हैं इसको ना, ये वाला साइज़ को मैंने बड़ा कर दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, अब जो है मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ से आगे। आप जो है कैप्शन का स्टाइल चेंज हो चुका है। country. Gold from Sudan is already flowing into international markets, often through unofficial and illegal channels. While large areas of the country remain unexplored for minerals that are essential for technology, weapons manufacturing, and renewable energy. In a world racing for resources, control over minerals is control over power, and Sudan's weak institutions and ongoing instability make it an easy target for external influence. This video is not about blaming one country or promoting conspiracy theories, but about understanding how global interests, economic greed, and political weakness collide in one place. By looking at Sudan's earth minerals and the forces surrounding them, we can begin to see why Sudan is not just a victim of internal problems, but a country standing at the crossroads of global competition, where wealth, power, and survival are all at stake. जी बताएं जी ज़रा कैसी लगी आपको वीडियो? बहुत कमाल की थी। हाँ जी, ये बेसिकली यही फार्मूला है इसको बनाने का। ठीक है, अब आपने अभी देखिए ना कितने मिनट की, 2.5 मिनट की हमारे पास वीडियो बन गई है। और वैसे तो मुझे सिखाने में भी टाइम लगा, थोड़ा बताने में टाइम लगा। अगर इसको जस्ट बनाया जाए तो मेरे ख्याल में 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको बनाने में, इतनी वीडियो 2.5 मिनट की। तो इसको आपने 12 से 13 मिनट या 15 मिनट की बना लें और इसको यूट्यूब चैनल बनाएं और उस पर जो है ना आप अपलोड कर सकते हैं। और इसमें ये नहीं है मैंने हाइड कुछ भी नहीं किया हुआ। कुछ लोग करते हैं जो हमारे पेड कोर्सेज, मैं करवाता हूँ, खुद भी करवाता हूँ पेड कोर्सेज, लेकिन ये है कि मैंने इसको जो है ना वो आपको मुकम्मल तरीका ये बता दिया कि अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती, फर्ज करें यूट्यूब चैनल नहीं बनाना आता, आप यूट्यूब पे चले जाएं, वहाँ पे सर्च करें हाउ टू मेक अ यूट्यूब चैनल, आपको वीडियोस मिल जाएंगी बेशुमार। ठीक है, बाकी मेथड मैंने आपको बता दिया है। 2.5 मिनट की वीडियो हमने बना दी है। बाकी सारे इस तरह से क्लिप ऐड करते जाएंगे और आपकी वीडियो जो है वो बन के तैयार होती जाएगी। उसके बाद फाइनल वीडियो को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत कैपकट अगर नहीं इस्तेमाल करना आता तो इसमें आपके पास ऑप्शन है, इसमें अगर आप कुछ एनिमेशन लगाना चाहते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये दरमियान में ये कट है ना, इसमें आपने कोई ट्रांजिशन ऐड करना है, इधर ये देखें यहाँ से ट्रांजिशन ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन है, हम ऐड कर सकते हैं। कोई फ़ोटो रिमूव करनी, जैसे ये देखें ये वाला ऐड करना तो इधर आप ये वाला लगा दें। ठीक है, तो ओके करें और इधर यहाँ पे लगा दें ट्रांजिशन, ये वाला, ये थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद ये ट्रांजिशन ऐड हो गया है। और इसी तरह से एनिमेशन है वो लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो लेकिन ये है कि कैपकट का एक मुकम्मल आपको थोड़ा इसको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, इसका बेसिक जो है ना यूट्यूब से देख लें। ठीक है, वैसे तो मैं सिखाता हूँ जो कोर्सेज हैं हमारे एआई का, कैनवा का, जिसमें हम थंबनेल बनाना, यूट्यूब जो है ना किस तरह से आप यूट्यूब पे काम करेंगे, वो मुकम्मल प्रोसेस होता है, लेकिन वो 1 मंथ का होता है। लेकिन इसमें मैंने सारा कुछ बता दिया आपको कि आपने किस तरह से करना है। कोई भी मसला हो, कैसा भी कोई भी सवाल हो, आप यूट्यूब बेस्ट यूनिवर्सिटी है आपके लिए, आप उधर जो है उससे सवाल करके उससे पूछ सकते हैं। कोई मसला नहीं है, किसी किस्म का कैपकट नहीं आता वो भी इधर से सीख सकते हैं, कैनवा नहीं होता वो भी आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। ठीक है।